आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण आदि विषय न लेकर किसी दूसरे विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण होता है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्यपुस्तक के रूप में निर्धारित है। उसका संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पढ़ना है। पूर्व कक्षाओं में हम लोग संधि प्रकरण और समास प्रकरण पढ़ चुके हैं। अभी कारक प्रकरण का पाठ चल रहा है। आज हम लोग कारक प्रकरण में ही पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कारक 6 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म च, करणं च, संप्रदानं तथैव च, अपादानधिकरणं च, कारकानि चैवेति षट्। यानी क्रिया में जो साक्षात रूप से अन्वित होते हैं उसे ही कारक कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार 6 ही कारक होते हैं। संबंध और संबोधन को कारक नहीं कहते हैं। उन कारकों में जो कारक स्वतंत्र होता है उसकी कर्ता संज्ञा होती है, अर्थात उसे कर्ता कहते हैं। इसलिए वृत्तिकार कहते हैं क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। यानी क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित हो उस कारक को कर्ता कहते हैं। उस कारक की कर्ता संज्ञा होती है। और कर्ता में कर्तरी प्रथमा, इस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। किंतु वही कर्ता अगर अनुक्त हो जाता है तब उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे रामः वेदम पठति, यह कर्ता जो है उक्त है, इसलिए कि क्रिया के साथ इसका साक्षात संबंध है। रामः प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का है। रामौ पठतः, रामौ द्विवचन है प्रथम पुरुष का, तो क्रिया भी द्विवचन का है प्रथम पुरुष का। किंतु यही कर्ता जब अनुक्त हो जाता है तब कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे रामेण वेदः पठ्यते, अभी यहाँ रामेण कर्ता में तृतीया विभक्ति लग गई और वेदः चूँकि कर्म उक्त है इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति लग जाती है और उक्त कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो रामेण वेदः पठ्यते होता है। अगर रामो वेदम पठतः इसका करना होगा तो रामाभ्याम वेदः पठ्यते, ऐसा ही होगा। क्योंकि कर्म उक्त है तो कर्म के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा, अर्थात कर्म से क्रिया का संबंध रहेगा। कर्म अगर एक वचन प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का होगा। यहाँ कर्ता से कोई तालमेल नहीं होता है। तो स्वतंत्र कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। यह बात आगे भी बताई जाएगी। अब आगे सूत्र है करण का। कर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। करण किसको कहते हैं? तो साधक तमम करणम। एक सूत्र देते हैं कि साधक तमम कारकम करण संज्ञम स्यात्। क्रिया की सिद्धि में जो साधकतम कारक हों उसकी करण संज्ञा होती है। यहाँ तमप प्रत्यय लगाया गया है, साधक के बाद तमप, अर्थात साधकतम, अर्थात प्रकृष्ट रूप से जो साधक उपकारक, उस कारक को हम लोग करण कहेंगे, उसकी करण संज्ञा होती है। ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि आगे का सूत्र है
पुनः वो बताएंगे। दोनों में कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्ता और करण दोनों में तृतीया विभक्ति लगती है। तो ये जो है कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कब होता है? जब अनभिहिते का अधिकार आता है, अर्थात जब कर्ता अनुक्त होते हैं तभी उसमें तृतीया विभक्ति होती है, और करण जब अनुक्त होता है तब उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। उक्त रहने पर तो हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं रामे न वाने न हतो वाली, रामे न वाने न हतो वाली। अब यहाँ ये कर्मवाचक का वाक्य है, तो कर्म उक्त है, बाली यहाँ कर्म है वह उक्त है, तो यहाँ कर्म उक्त है, इसलिए कर्ता और करण दोनों अनुक्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कर्ता जो राम है और करण जो वान है, दोनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो रामे न बाणे न हतो वाली, यानी राम के द्वारा बाण से बाली का हनन हो गया। इस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि कर्म उक्त होने पर स्वतः कर्ता आदि जो शेष 5 कारक हैं वह अनुक्त हो जाते हैं, और अनुक्त हो जाने पर उनमें कर्ता में तृतीया, करण में भी तृतीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र है कि कर्ता और करण दोनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ कहते हैं कि साधक तमम, ये तमप ग्रहण क्यों करते हैं? साधक तमम जो बोलते हैं वो तमप ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है? साधक तमम करणम ऐसा कहते हैं। तो यहाँ बताते हैं कि तमप ग्रहण का उद्देश्य है अत्यंत साधक, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत साधक हो उस कारक को कर्म कहेंगे, यदि करण कहेंगे, और उस करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो साधक तमम करणम, इस सूत्र का यही अर्थ है। पुनः अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। ओम